So in this video, you will see how to use Java code in Python, or you can also say Java integration in Python. So the very first thing is what I need to write a Java code, then I will compile it, then I will tell you how to use this Java code in your Python program. तो पहले क्या करते हैं, एक जावा की क्लास बनाते हैं, लेट्स से पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं जस्ट टेस्ट। फाइन। सो ऐसा रूल नहीं है कि क्लास का नेम कैपिटल होना चाहिए, बट हम लोग कन्वेंशन को फॉलो कर लेते हैं जावा की। यहाँ पर हमने पब्लिक वॉइड एक शो नाम का कोई मेथड बना दिया, और यहाँ पर हमने इस मेथड के अंदर सिंपल एक मैसेज लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज शो इन जावा। अब इस क्लास को हम लोग सेव करेंगे, टेस्ट डॉट जावा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट I need to compile it using Java compiler. So I will write here Java C test.java, and this Java compiler generates Java class file, और ये जो क्लास फाइल होगी ये आपका बाइट कोड्स को कंटेन करेगी। तो अभी हम जावा में इंटरेस्टेड नहीं है, अब ये हम क्लास फाइल को पाइथन के कोड में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन की कई सारी इम्प्लीमेंटेशन है। एक इम्प्लीमेंटेशन का नाम मैंने बताया था जाइथन। जाइथन इम्प्लीमेंटेशन को हम जनरली तब यूज़ करते हैं पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जब हमें पाइथन के प्रोग्राम में जावा के किसी कोड की नीड होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक जावा का कोड लिखा हुआ है, मुझे इस जावा के कोड को पाइथन के प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करके रन करना है। तो वो कोड सिर्फ जाइथन इम्प्लीमेंटेशन पर ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है, सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन पर कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। नाउ लेट मी राइट ए पाइथन कोड। सो इन पाइथन प्रोग्राम जो आपने यहाँ पर जावा की क्लास बनाई है, इट इज considered as Python module. So what you will do, first you will import it, import test. After importing it, second thing is what you need to create object of this test class according to Python syntax, not according to Java syntax. So you have to follow Python syntax. Suppose अगर मैं Python में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नाम लिखूंगा, और फिर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना उसको मैं कॉल कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर हम जावा में ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो कुछ इस तरह से हमें लिखना होता, दिस इज द सिंटैक्स इन जावा लैंग्वेज to create object, but in Python you just need to specify the name of variable without any type and then call the constructor of the class. अब इस पर आप क्या कर सकते हैं, जावा का जो मेथड था उसे कॉल कर सकते हैं। नाउ बिफोर इंपोर्टिंग दिस, इफ आई राइट हियर प्रिंट दिस इज Python, after that I'm writing one more statement, that is by. So this is what, this is my Python code. अब इस Python कोड में मैंने ये जावा कोड को इंटीग्रेट किया है। अब इसको हम सेव डॉट पी वाई एक्सटेंशन से ही करेंगे। आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम कर दिया मैंने पाई अंडर स्कोर जावा डॉट पी वाई। ठीक है, पाई जावा मतलब पाइथन और जावा। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इस पाइथन कोड को मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इस पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास जो जाइथन इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी चाहिए।
तो ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने लैपटॉप में जाइथन को डाउनलोड किया हुआ है। आप भी जाइथन की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जाइथन की वेबसाइट है www.jython.org, और जो जाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा 2.7.2। और जाइथन का ये जो लेटेस्ट वर्जन है, ये आप जब डाउनलोड करके लाएंगे और आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसकी डिपेंडेंसी होती है जावा 8 पर। मिनिमम जावा 8 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा 8 टू जावा 11 ये हमारा सपोर्ट करता है। फाइन। तो ये सारी डिपेंडेंसी आप पूरी करेंगे। तो मैंने अपने सिस्टम पे सारी डिपेंडेंसी पूरी करी हुई है। तो अगर मैं आपको जावा का वर्जन चेक करूं अपने लैपटॉप पर, तो ऑलरेडी मैंने 1.8 इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर मैं आपको जाइथन का वर्जन दिखाता हूं, तो जाइथन का वर्जन मैंने अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल किया हुआ है 2.7 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.7.2। फाइन। इसी तरह से अगर मैं आपको सी पाइथन का वर्जन दिखाऊं, तो सी पाइथन के लिए सी पाइथन नहीं लिखना है, जस्ट पाइथन सी पाइथन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास सी पाइथन भी इंस्टॉल है, जाइथन भी इंस्टॉल है। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं, गो टू jython.org वेबसाइट, देन click on this download. The current version of Jython is 2.7.2। और इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसी क्या है, दिस वर्जन इज सपोर्टेड ऑन जावा 8 मिनिमम एंड जावा 11। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके होनी चाहिए। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे। अगर मैं इस कोड को यहाँ लिखता हूँ जाइथन, उसके बाद नेम ऑफ योर पाइथन फाइल जो आपने बनाई थी, py_java.py। ठीक है, अब इसको एंटर कर दें। तो पहली बार जब ये हमारा जाइथन इनिशियलाइज होता है तो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद फिर ये हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन में आता है। देखते हैं क्या हमारा ये जावा कोड को इंटीग्रेट कर पा रहा है या नहीं। Yes, you are getting the output. This is Python and this is show in Java. This is why। तो जो आपने अभी पाइथन का प्रोग्राम लिखा था ये जावा की क्लास है, और ये आपका पाइथन का कोड था जो आपने लिखा हुआ था। अगर इसमें आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर जावा के कोड में आप कोई भी चेंज करेंगे तो आपको वो रिकम्पाइल करना होगा, फिर पाइथन प्रोग्राम को आप दोबारा रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी इम्प्लीमेंटेशन को पाइथन के साथ रन करता हूँ, पाइथन और पी जावा। तो इसी पाइथन जावा के कोड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यहाँ तक कोड चला, दिस इज पाइथन, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही चला, दिस इज पाइथन, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोड है। लेकिन जब ये टेस्ट को सर्च करेगा तो ये टेस्ट जावा को सर्च नहीं कर पाएगा, और ये टेस्ट नाम का मॉड्यूल सी पाइथन के अंदर चेक कर रहा होगा और ये नहीं मिला। ठीक है, क्या आगे हमारी एरर। अब यही चीज अगर मैं फिर से चलाता हूँ जाइथन पे तो ये चल रहा है। ठीक है, तो पाइथन यानी कि सी पाइथन है जो हमारे जावा कोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जाइथन ये हमारे पाइथन को भी सपोर्ट करता है, और जावा के कोड को भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फायदा होता है हमारा जाइथन।